वेलकम बैक जियो पाकिस्तान। आज जिस तरह से हमने आपको बताया कि कैंसर का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, तो इसी हवाले से जियो पाकिस्तान की टीम यानी कि दानिश और मरियम ने एक छोटी सी कोशिश की कि वो कुछ बच्चों के साथ वक्त गुजारा जो कि इस मर्ज में मुब्तला है, और साथ साथ वहां पर डॉक्टर काशिफ अंसारी से भी बात की। आइए पहले चल के वो देख लेते हैं। मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ अंसारी के साथ और उनसे हम बातचीत का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, कैंसर पेशेंट्स के बारे में बताइए, पाकिस्तान में क्या नंबर है, क्या तादाद है उनकी, और तशखीस का जो तरीक़ाकार है वो कैसा है इस वक्त? पाकिस्तान में कैंसर के मर्ज मुख्तलिफ किस्म के कैंसर होते हैं और हर मर्ज का एक डिफरेंट स्टैट्स है। जिस तरह के ब्रेस्ट कैंसर का है तकरीबन 10%, 9 से 10%, अमेरिका में यही 8% है। इस तरह से प्रोस्टेट कैंसर पाकिस्तान में तकरीबन 4% है। इस तरह से लंग कैंसर, सबसे ज़्यादा लंग कैंसर है क्योंकि तंबाकू नोशी की वजह से, वो तकरीबन 12 से 14% है। और इस तरह हर किस्म के कैंसर के डिफरेंट स्टैट्स हैं। तशखीस का तरीका आपने पूछा, हर कैंसर का एक मुख्तलिफ तरीका होता है तशखीस करने का। और स्टार्ट करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर लंग कैंसर अगर है तो उसके अंदर चेस्ट एक्सरे से शुरू करते हैं और फिर वो पेट स्कैन तक मुख्तलिफ। मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी, मशीनरी है तशखीस? देखिए, चेस्ट एक्सरे जो पहला टेस्ट होता है, लंग कैंसर की बात मैं करूंगा, जो पहला टेस्ट और चेस्ट एक्सरे वो अवेलेबल होता है। लेकिन उसके बाद फिर सीटी स्कैन और फिर एमआरआई और फिर पेट स्कैन। तो हमारे यहाँ के जो मुआशी हालात हैं हमारी कौम के और हमारे इन लोगों के जिनको के कैंसर डायग्नोस होता है, वो चेस्ट एक्सरे भी मुश्किल से करा पाते हैं। तो उसके बाद की सहूलतें अगर मुहैया हैं भी तो मेरा नहीं ख्याल कि आम आदमी को उससे फ़ायदा पहुंचे। हम ट्रीटमेंट की बात करें, हर किसी की सलाहियत नहीं होती ट्रीटमेंट करने की। अमीर से अमीर शख्स भी कैंसर के बारे में सुन के सोचता है यार इसका ट्रीटमेंट किस तरह होगा, तो गरीब बंदा क्या करे? जी, ट्रीटमेंट तो बाद में आएगी ना, पहले उसको डायग्नोस तो कर लें, पहले वो डॉक्टर के पास तो जाए, पहले उसके पास इतनी सलाहियत, माशी उसकी इतनी हैसियत वो भी नहीं। तकरीबन 80 से 90% लोग तो यहाँ पर इस मुल्क में डॉक्टर के पास जा ही नहीं पाते, इस खौफ से नहीं जा पाते कि अगर हम गए और हमें कहीं कैंसर डायग्नोस हो गया या हमारे साथ कोई ऐसा मसला हो गया तो हमारे खानदान का क्या होगा, हम पैसा कहाँ से लाएंगे कि इसका इलाज कराएंगे, इसके पूरे प्रोसेस से गुजरे। तो ये कैंसर का मर्ज जो है ये गरीब इंसान के लिए है ही नहीं इस मुल्क में। वैसे तो पूरी दुनिया में इसका जो इलाज है वो काफ़ी महंगा होता है, लेकिन इस मुल्क में तो ना होने के बराबर है। मुश्किल से मेरे ख्याल से 2 से 3% अफराद जो है इस मुल्क के, बल्कि इससे भी कम जो है वो कैंसर का इलाज करा पाते हैं। और एक नॉर्मल इंसान जो होता है, एक सेहतमंद इंसान, उसमें भी कैंसर के तासरात पाए जा सकते हैं, वो किस तरह चेक करा सकता है अपना, किस तरह पता चलेगा? बिल्कुल, देखिए हर तरह के कैंसर की एक अलग वजह होती है, लेकिन जेनेटिक जो कि आपके माँ बाप से और बाप दादा से जो ट्रांसफ़र होती है वो हर कोई एक बेस लाइन रिस्क कैरी करता है। अगर मेरे भाई को या मेरे चचा को या मेरे अब्बा को या मेरे दादा को इस तरह से जो पेडिग्री चल रही है उसके अंदर अगर कैंसर था तो उसकी वजह से मेरे अंदर उस कैंसर के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो डिपेंड करता है कि कौन सा कैंसर है, फिर उसी तरह से उसकी स्क्रीनिंग होती है। लेकिन आम इंसान में जो डिफरेंट प्रोटोकॉल जो अमेरिका में सेट किए गए या पूरी दुनिया में अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की तरफ से सेट किए गए कि ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के तशखीस के लिए 55 बरस, बल्कि इससे कम करके उन्होंने 45 बरस कर दिए, 45 बरस की उम्र से मैमोग्राफी शुरू कर दी जाए। हर साल नहीं तो हर 3 साल के बाद मैमोग्राफी कराई जाए और चेक किया जाए कि कहीं कोई कैंसर का सेल तो मौजूद नहीं है। इस तरह हर कैंसर की अपनी एक लाइफ वो होती है कि किस उम्र से उसको चेक किया जाए और किस उम्र में उसको डायग्नोस करके ट्रीट किया जाए। कोई एक स्पेसिफिक टेस्ट है ऐसा जिससे हेड टू टो कैंसर का पता चल जाए? जी हाँ, एक टेस्ट होता है पेट स्कैन कहते हैं, PET पेट स्कैन, जो पाकिस्तान में इमरान खान साहब के अस्पताल में मौजूद है। वो टेस्ट होता है, वो जिस्म के अंदर ग्लूकोज इंजेक्ट करता है। जब ग्लूकोज हाई डोज ग्लूकोज दे देता है तो कैंसर सेल्स के लिए ग्लूकोज बहुत खूबसूरत ग़िज़ा है, बहुत पसंदीदा ग़िज़ा है। वो तमाम जगहों पे जहाँ जहाँ कैंसर जिस्म में मौजूद है वहाँ पे ग्लूकोज पहुँच जाता है। जैसे ही ग्लूकोज पहुँचता है हम मशीन के ज़रिए उसकी तस्वीरें खींच लेते हैं। तो जहाँ जहाँ पे क्लस्टर कैंसर सेल्स का मौजूद होता है या वो जहाँ पे मौजूद होते हैं वो सेल, वहाँ पे ग्लूकोज होता है, उससे हम तस्वीरें खींच के हम एक प्रिंट आउट निकालते हैं। यानी पूरी बॉडी में निशानदेही हो जाती है, पूरे जिस्म की निशानदेही हो जाती है कि जनाब सर से लेकर पैर तक किस किस इलाके में कैंसर मौजूद है। और अगर नहीं है तो 92%, 92% टाइम्स पे अगर वो टेस्ट कह रहा है कि कैंसर नहीं है, तस्वीरें साफ आई हैं, तो उसको कैंसर नहीं होगा। डॉक्टर काशिफ अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। हम कुछ बच्चों से भी बात करना चाहेंगे। इवेंचुअली क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत के लिए और उन लोगों के लिए जो कुछ परेशानी में मुब्तला है और अपना इलाज नहीं करा? देखिए, सबसे अहम बात तो ये कि हुकूमत के लिए जो बात मैं करना चाहूँगा वो बात मैंने पहले भी की है कि हुकूमत आए, हमारा हाथ थामे, हम तैयार हैं। आपने पेट स्कैन की बात की, मैं आपके तवस्सुस से, चैनल के तवस्सुस से मैं ये बात हुकूमत के इदारों तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर हुकूमत तैयार है तो एक पेट स्कैन मैं अपनी तरफ से इंशाल्लाह देने को तैयार हूं इस शहर को, लेकिन उसको मैच करे हुकूमत।
पहले हुकूमत उस पेट स्कैन को लेकर आए और उसके बाद दूसरा पेट स्कैन हम देंगे। ये इस चैनल के थ्रू मेरा ये वादा है। डॉक्टर काशिफ अंसारी के तासुरात आपने जाने, एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो चाहता है कि लोगों के मसाइल किसी तरह से तो हल हो, कोई तो सामने आए। बच्चों से बात करनी बहुत जरूरी है। जी हाँ, बच्चों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो बच्चे जो इस बीमारी से गुजर रहे हैं उनके क्या तासुरात हैं, उनके दर्द को भी बांटने की कोशिश करते हैं। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसी तबीयत है इनकी? अभी अल्लाह का शुक्र है, कल रात में ही डिस्चार्ज हुए हैं हॉस्पिटल से। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, अब काफ़ी तो बेहतर। डायग्नोज कैसे हुआ? लिम्फ नोड्स हो गए थे। फिर क्या हुआ? डॉक्टर ने थोड़ा सा इंडिकेट किया कि मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है, टेस्ट वगैरह करवाए, उसमें फिर ये डायग्नोज हुआ। अच्छा, तो ये कितने अर्से पहले डायग्नोज हुआ था? बिफोर 6 months, जुलाई में। जुलाई में। कैसा कीमो कैसी रही इनके लिए? कीमो इनके लिए अच्छी रही, बहुत इजी थी, मतलब 2 साइकिल्स तो इनके बहुत अच्छे गुजर गए थे। 3rd साइकिल में आके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, इसमें इनको सीवियर इन्फेक्शन हो गया है चेस्ट का, ठीक है। तो उसके लिए अब ट्रीटमेंट चल रहा है इनका। अच्छा, यही बात मैं बताना चाह रही कि जो इन्फेक्शन है, ये सबसे बड़ा मसला है कीमोथेरेपी के पेशेंट्स के लिए, खासतौर पे छोटे बच्चों के लिए, कि ये हवा से भी इन्फेक्शन आता है, ये खाने पीने की चीज़ों से भी आता है, लोगों के टच करने से भी आता है, तो उससे उनको काफ़ी दुश्वारी होती है और फिर उनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इनके जिस्म के वाइट सेल्स बहुत कम होते हैं। जी, अच्छा ये बताइए कि कितनी एंटीबायोटिक दे चुके हैं अब तक इनको? इनकी 5 एंटीबायोटिक्स चेंज हुई थी, फिर एंटी फंगल पे जाके इन्होंने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। हाँ, ये एक बहुत अहम चीज़ है। देखिए, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन तो होते ही हैं इनको, लेकिन इनकी जो सबसे खतरनाक इन्फेक्शन होते हैं वो फंगस होते हैं। और फंगस में जो दवाई लगाई जाती है डाइफ्लूकैन या एम्फोटेरिसिन बी, वो खुद दवाई बताते खुद उसका भी बहुत खतरनाक रिएक्शन होता है जिस्म के ऊपर, और उसको बहुत केयरफुली, क्योंकि किडनी पे भी इफेक्ट होता है उसका, अक्सर और बेशतर वो किडनी के सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं उस एंटीबायोटिक से, एंटी फंगल से। तो इसी वजह से ये इन्फेक्शन को अवॉइड करना बहुत बड़ा चैलेंज है इन बच्चों के लिए, बच्चों बड़ों सबके लिए। लेकिन ऐसे बच्चों के डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि रूटीन लाइफ उनकी मुतासर होती है? ये तो आप बताइए। रूटीन लाइफ हाँ थोड़ी बहुत तो मुतासर होती है। अभी तो ये स्कूल भी जा रहे थे, लेकिन ये है कि अब जैसे इनको बहुत ज़्यादा केयर करके रखना है, बाहर आप नहीं लेके जा सकते पब्लिक प्लेसेस वगैरह पे। अब ये है कि इंशाल्लाह थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट आएगी तो दोबारा ही अपना स्टार्ट। इंशाल्लाह। थैंक यू। तो रिमिशन में है, कंप्लीट रिमिशन। ओह माशाल्लाह, देखिए कैंसर गॉन, कंप्लीटली गॉन। हाँ, ये आप सही कह रही हैं। अच्छा जी, हम बजिया से भी बात कर रहे थे ये देखते हुए, और बजिया कुछ अपने व्यूज शेयर करना चाहती हैं। तो बजिया, आप क्या कह रही थी? बच्चे के सामने ये बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, पेशेंट के सामने। बच्चे इतने बेवकूफ़ नहीं होते कि माँ बाप और डॉक्टर सब वही बात कर रहे हैं। खैर चलो, अब बहुत सी बड़े जबरदस्त मनाजिर हमने वहाँ पर देखे। हाँ। ये जो डॉक्टर काशिफ अंसारी हैं, इनका एक मेथड ये भी है कि बच्चों को कहा जाए आप तो बिल्कुल सही हैं, आप तो बीमार हैं ही नहीं। हाँ तो बिल्कुल, बच्चों को यही कहा जाता है, वहाँ पर गेम्स खिलाए वो जाते भी हैं। इलाज है, जी, वो भी इलाज है, क्योंकि मौत कोई डरने वाली चीज़ तो है नहीं। भाई जो आया है वो जाएगा, चाहे 100 बरस जी ले। अच्छा, अभी आप डॉक्टर काशिफ अंसारी के बारे में कह रही थी कि ये बहुत बहादुर हैं, आप भी तो बहुत बहादुर हैं। मैं बहादुर, मेरे भी हुआ है। मेरी भावज पान खाती थी, मैं उसके साथ नवाबशाह में थी, उसके ट्विन बच्चे हुए थे। मेरा भाई डिप्टी कमिश्नर था वहाँ, तो उसने मुझे आदत डाल दी सारिया खाने की। एक खातून कोई लाहौर की थी, कहाँ की, उन्होंने मुझे कहा भी कि बजिया आप क्यों खाती हैं, मत खाएं। मैंने उनकी बात को टाल दिया। कैंसर हो गया, मुन्ना था, और फिर ऑपरेशन हुआ, और वही वक्त है कि अब मैं नाक में बोलने लगी हूँ। मगर अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हो गया, और छालिया से दूर रहना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बजिया हमारे साथ होंगी। जियो पाकिस्तान। वेलकम बैक जियो जियो पाकिस्तान। पाकिस्तान। बजिया हमारे साथ मौजूद हैं और हम तो बातें कर करके थक नहीं रहे, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा वक्त कैसे गुजर गया। बजिया, आप बताइए कि जो मयारी काम आपके वक्त में हुआ करता था, मयारी प्लेज लिखे जाते थे, फैमिली लाइफ दिखाई जाती थी, फैमिली के साथ देखे जाते थे, अब वो चीज नहीं है। हम देखते हैं कि थोड़ा सा उरियानियत का फैक्टर भी मौजूद है। हम ड्रामों की स्टोरी देख रहे हैं कि वो शादी के बाद एक अफेयर की स्टोरी जरूर मौजूद है। तो ये सब क्यों है? अब ये सब नादानियाँ कहूँगी, बुरा तो नहीं कहूँगी, नादानियाँ हैं कि उन्हें मालूम नहीं है कि इस मुआशरे को किस तरह मेंटेन किया है लोगों ने।
जो अच्छाइयाँ नजर आ रही हैं। अब तुम तीनों बच्चे मेरे सामने बैठे हो, मेरे दिल से दुआएं निकल रही हैं। बच्ची आप तो इतनी स्वीट हैं कि आप किसके लिए दुआ नहीं देती होंगी। ना बेटा, मैं बुरे को भी दुआ दे देती हूँ कि अल्लाह अच्छा कर दे। अच्छा, लेकिन बच्चे आप बताएं, आपने रेडियो टीवी सबके लिए काम किया ना, आप बताइए कि गैर मयारी काम अब हो क्यों रहा है? क्या कहूँ, क्या लालच, काम गैर मयारी नहीं पैसे बल्कि का लालच। मुख्तलिफ कह सकते हैं। कल परसों की बात है, मेरे घर एक लड़का आया, नौजवान लड़का, एक रिश्तेदार है मेरा, जो वो लेके आया उसे सीरियल मेरा। मुझे बाद में मालूम हुआ कि बजिया ने तो कभी अपना चेक देखा भी नहीं है, तो कितने पैसे टीवी ने दिए। लेकिन अब मालूम हुआ कि अब लाखों में बात होती है। लेकिन आपा अब ठीक है, वो नादानियाँ कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन हम भी तो उस चीज़ का हिस्सा है, हम उस चीज़ को देखते हैं, पसंद करते हैं, इसलिए तो वो चीज़ बार बार दिखाई भी जाती है ना। इसमें हमें अपनी गलती भी तो तलाश करनी चाहिए। बात ये है ना, हमारी मजबूरी है कि बच्चे खोल से बैठ गए, बेगम साहब खोल से बैठ गई, अकेली है, मियाँ दफ्तर गए, बच्चे स्कूल गए, उन्होंने खोल लिया। बहुत सी नफ्सियाती मजबूरियाँ भी हो गई, वो भी है। मगर एक बात है कि मैंने एक दफ़ा टेलीविज़न चैनल को फ़ोन किया कि उन्होंने बहुत ही कोई बदज़बान आदमी था, उसको बुला लिया, मियाँ बीवी का झगड़ा या सास ससुर, और काफ़ी बद कलामी हो रही थी वहाँ पर। मुझे फ़ोन करना पड़ा कि कंपेयर इतनी अच्छी लड़की थी। मैंने कहा बेटा, इतनी प्यारी बेटी हो, तुमने इन लोगों को क्यों बुलाया है? इतने ही कहा मैंने, और कुछ नहीं कहा, ताकि लोग अपने आप को जलील भी महसूस न करें ना। मैं ये भी यहाँ भी मोहताज होती हूँ कि भाई मैं जियो है, पाकिस्तान टेलीविज़न है, या जो भी है चैनल सारे हैं मेरे लिए अपने हैं, तो मैं इनको जलील नहीं देख सकती। बजी आपके लिए एक और कॉल आ गई है, महनाज ने कॉल की है हमें कराची से। अस्सलाम वालेकुम महनाज, जियो पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम दानिश, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बड़ा जबरदस्त शो चल रहा है आप लोगों का। थैंक यू। क्या सवाल करना चाहेंगी बजिया से? हाँ, अस्सलाम वालेकुम बजिया। जियो मेरी गुड़िया। हेलो गुड़िया, जियो जी। बजिया, मैं आपके ड्रामे बहुत शौक से देखती थी, लोग आपसे प्रोफेशनल सवाल कर रहे होंगे, मैं बस एक सवाल करूंगी आपसे। हाँ। कि आपकी बहन भाई में सबसे ज्यादा लड़ाई आपकी किससे होती है? अच्छा चलो महनाज, हम ये सवाल पूछ लेते हैं। बजिया, आज तक लड़ाई हुई नहीं। बजिया 10 बहन भाई आप लोग माशाल्लाह। मैं बड़ी थी तो ऐसा कैसे? अच्छा ये बता दें। मैं तुम्हें एक मिसाल दे रही हूँ। आई वॉज 10 year old। ईद का चांद निकलना है आज, चूड़ी वाली आई है घर में, नगीने के कड़े लाई है, चूड़ियाँ लाई है, हैदराबाद नकल के जोड़े, एक नेवी ब्लू और वाइट नगीनों का जोड़ा था, मैंने उठा लिया। मेरी छोटी बहन मिसेस कादमी ने वो अपना हाथ भी बढ़ा दिया। मेरी नानी कहती है, बेटा छोटी बहन को दे दो। दे दिया। फील भी नहीं होता बच्चे, लेकिन ये तो होता होगा ना कि किसी से ज्यादा बनती है ना, ये भी नहीं होता। वी लव ईच अदर। ये तो बहुत नहीं पता, ये बड़ों की तरबियत जो बताया होती है कि कसम खुदा की, ये लोग जो कैमरे पे बैठे हैं, जो बुक कर रहे हैं, जिन्होंने चाय ला के रखी है, और तुम तीनों यहाँ बैठे हो, खुदा की कसम मेरे दिल में वही जगह है जो मेरे भांजे भतीजों के लिए है। क्या खूबसूरत बात है। एक आखिरी कॉल ले लेते हैं बजिया। मंडी बाउद्दीन से कॉल आई है हमें, सिकंदर साहब ने कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर, जियो पाकिस्तान। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। दानिश भाई क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी दुआएं, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ चाहिए। मैं फातिमा सुरैया बजिया साहिबा को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं समझता हूँ कि जो किरदार इन्होंने अदा किया है, लिखने के हवाले से, उसके अलावा करैक्टर देने के हवाले से, मेरा ख्याल है कि ये एक रिकॉर्ड है, और जिससे मैं समझता हूँ कि हम बहैसियत कौम इनको खराज तहसीन जितना ही पेश करें वो कम है। बहुत शुक्रिया। अवार्ड्स की बात की इन्होंने और खराज तहसीन पेश करने की बात की। जापान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी आपको मिला, इंपीरियल। बिल्कुल बिल्कुल, इंपीरियल ऑनर। बिल्कुल। तो वहां जाकर पाकिस्तानियों का अच्छा इमेज देखकर खुशी बहुत होती होगी। बेटा यहाँ जापानी मुझसे ऐसे मिलते हैं जैसे मैं उनकी हूँ। क्या बात है।
اور میرے دل میں بھی ان کے لیے وہی جگہ ہے. اور بیٹا میں نے اتنی بہادر قوم نہیں دیکھی. امریکہ بہت بڑا ملک ہے, بہت سائنٹیفک لوگ ہیں, سائنس کے بڑے بڑے لوگ ہیں کہا جاتا ہے. ہاں, ایٹم بم کھلونا ہو گیا ہے سب کے ہاتھ میں, اور ظالموں کے ہاتھ میں ہو گیا ہے, یہ بھی کہیں. جب جاپان ہار گیا سیکنڈ ورلڈ وار میں, سرنڈر ہو گیا, وہاں کا بادشاہ اس نے کون سی مجمع کو رعایا کو بلایا ٹوکیو میں یا کہیں اور کہا دیکھو میں تمہارا خدا نہیں ہوں. ورنہ بادشاہ کو وہاں خدا سمجھتے, دیکھتے بھی نہیں میں تھے. تمہارا خدا نہیں ہوں. اگر خدا ہوتا تو میں ایٹم کی تباہیوں سے بچا لیتا. آئی ایم اے ہیومن بینگ, میں کمزور آدمی ہوں, مجھے آئندہ خدا مت کہنا. اس ملک میں امریکہ بہادر صلح, جنگ کے ختم ہونے کے بعد جب صلح ہو جاتی ہے دشمنوں میں ایٹم بم پھینکتا ہے. تباہی تباہ. آج بھی وہاں کہلاتے ہیں ہبکشوا, وہ لوگ جو ایٹم بم سے متاثر ہوئے ہیں, اگر وہ زندہ ہیں وہ ہبکشوا ہیں. دے آر ایب نارمل. بالکل. اچھا بجیا, میں کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے تو بالکل یہ چاہیں گے کہ آخر میں آپ بتائیے کہ آپ جلدی سے کیا ایسا مشورہ دیں گی ہمیں کہ ہم ترقی کر سکیں اور اچھے قوم بن سکیں. دعا دے دیجیے ہم کو. بی بریو, اللہ کا بھروسہ, رسول اللہ سے محبت, تمام دنیا سے مذاہب کا احترام, اچھے لوگوں کا احترام, اور کوشش کرو کہ شان اور شرخی کے جنگل سے باہر نکلو. بالکل, بہت شکریہ آپ کا بجیا. بہت ساری باتیں تھی کرنے کے لیے لیکن ہم کر نہیں پائے. میں کیا کروں, بھی ہمارا ایک سیگمنٹ تھا جس میں ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم آپ کو آج نہیں دکھا پائے. کل ہم آپ کو ان کا سوال دکھائیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. بجیا کو ہم سب کو دعا میں بھی یاد رکھیے گا. بجیا سے ہم بھی دعائیں لیتے رہیں گے آپ کے لیے بھی. کل دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے. جیو پاکستان.